क्या मनुष्य इस संसार में समय की सीमाओं को पार कर भूत और भविष्य में यात्रा कर सकता है? क्या समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल संभव है? और यदि ये वास्तव में संभव है तो आप समय यात्रा के माध्यम से अतीत के किस समय में जाना चाहेंगे? दोस्तों, हम सभी लोग टाइम ट्रेवल की बातें सुनकर बहुत ज्यादा उत्साहित और खुश हो जाते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि अभी तक समय यात्रा एक कल्पना मात्र है। हालांकि समय यात्रा 19वीं शताब्दी के बाद से काल्पनिक कहानियों का एक प्रमुख केंद्र रही है और समय के फैलाव की घटना के कारण भविष्य की एक तरफा यात्रा सैद्धांतिक रूप से संभव भी नहीं है। आज के समय में भी दुनिया भर में समय यात्रा की कुछ ऐसी घटनाएं और किस्से कहानियां हैं जो समय यात्रा की संभावनाओं को सही ठहराती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि समय यात्रा और इससे जुड़े मिथकों में कितनी सच्चाई है। टाइम मशीन की कहानी। टाइम ट्रेवल की कल्पनाओं में से एक ऐसी ही कल्पना है टाइम मशीन की। टाइम ट्रेवल फिलॉसफी और कथा साहित्य में एक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त अवधारणा है जो 1895 से पहले केवल वैज्ञानिकों के बीच लोकप्रिय थी, लेकिन इसके बाद 1895 में H.G. वेल्स के उपन्यास द टाइम मशीन द्वारा पहली बार टाइम मशीन का विचार पेश किया गया, जिसने इसे आम लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया। प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स यानी H.G. वेल्स ने समय यात्रा पर आधारित 1895 में द टाइम मशीन नामक एक उपन्यास लिखा था। इस उपन्यास में एक ऐसी मशीन की कल्पना की गई थी जिसमें बैठकर कोई भी मनुष्य अपनी सभी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के साथ शारीरिक रूप से भूतकाल या भविष्य में किसी भी समय जा सकता था। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद भविष्य में किसी प्रकार समय यात्रा संभव भी हो सकती है। दोस्तों, टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि यदि हम बीते समय में यात्रा करके और अतीत में जाकर अपने माता पिता के विवाह को रोक देते हैं तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, और इस स्थिति में वो व्यक्ति यानी मैं कौन होगा जो वर्तमान में समय यात्रा कर रहा है? मतलब ये कि अगर हम अतीत में पैदा ही नहीं हुए हैं तो हम वर्तमान में समय यात्रा कैसे कर सकते हैं? इसी कारण अतीत में समय यात्रा को असंभव माना जाता है। इस पर वैज्ञानिकों का मानना है कि जो घटना घटित हो चुकी है उसकी छवि और ध्वनि ब्रह्मांड में पार्टिकल्स के रूप में हमेशा मौजूद रहती है। जिस तरह आप मूवी देखते हैं उसी तरह आप टाइम मशीन के जरिए घट चुकी इन घटनाओं को देख सकते हैं, लेकिन आप इनमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं तो वे कण यानी पार्टिकल्स बिखर जाएंगे और अस्पष्ट हो जाएंगे। टाइम ट्रेवल पर फिजिक्स थ्योरी। हालांकि यदि हम इस उदाहरण को क्वांटम फिजिक्स के दृष्टिकोण से देखें तो जिस समय हम अतीत में जाकर अपने माता पिता के विवाह को रोकेंगे उसी समय ब्रह्मांड 2 भागों में विभाजित हो जाएगा और उसमें एक पैरेलल यूनिवर्स का निर्माण होगा जिसमें ना तो हमारे माता पिता का विवाह होगा और ना ही हम पैदा होंगे। वहीं दूसरी ओर हमारा दूसरा ब्रह्मांड बिल्कुल वैसे ही बना रहेगा जिसमें हमारे माता पिता का विवाह हुआ होगा और हम भी पैदा हुए होंगे। अब अगर हम भविष्य में समय यात्रा की बात करें तो यह संभव है, और इसे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत से भी साबित किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम प्रकाश की गति से यात्रा करें तो भविष्य में समय यात्रा की जा सकती है। टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार टाइम ट्रैवल तभी संभव है जब हम समय के सापेक्ष प्रकाश की गति से या उससे भी तेज गति से यात्रा करने में सक्षम हो, जो कि अभी तक संभव नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए, यदि किसी 20 वर्षीय युवक को प्रकाश की गति से किसी स्पेसशिप के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा जाता है और जब वो व्यक्ति अंतरिक्ष में 5 वर्ष बिताकर पृथ्वी पर लौट आता है, तब तक उम्र में उसके ही बराबर साथियों की अधिक आयु के कारण मृत्यु हो चुकी होगी और अन्य लोग दादा परदादा बनकर नाती पोतों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। 5 साल अंतरिक्ष में बिताने के बाद इस युवक की उम्र महज 25 वर्ष होगी, जबकि इसके साथियों की उम्र 70 साल के करीब होगी, क्योंकि प्रकाश की गति से चलने के कारण इस व्यक्ति ने समय को पीछे छोड़ दिया।
इसलिए अन्य साथियों की तुलना में इसके लिए समय की गति धीमी थी, जिस कारण इसने अंतरिक्ष में 5 वर्ष के जीवन का अनुभव किया, जबकि इसके साथियों ने पृथ्वी पर जीवन के पूरे 50 सालों का अनुभव किया। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में यह व्यक्ति भविष्य में 50 साल आगे पहुंच गया था, और जब यह वापस पृथ्वी पर आया तो उसने अपने अतीत को देखा। जैसा कि आप जान चुके होंगे कि यदि हम प्रकाश की गति से यात्रा करें तो हम समय यात्रा का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं बनी है जो प्रकाश की गति से चलती हो। इसका मुख्य कारण है कि टाइम मशीन को प्रकाश की गति से चलाने के लिए हमें भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और इतनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों को पहले किसी ग्रह के संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग करने के तरीके सीखने होंगे। और अगर भविष्य में मानव जाति ऐसा कर पाती है तो अनंत ब्रह्मांड की यात्रा मनुष्य के लिए वरदान साबित होगी। यकीन मानिए, जिस दिन ऐसा होगा उस दिन मनुष्य न केवल समय यात्रा करके अपना भविष्य बदल पाएगा, बल्कि मानव इतिहास एक बार फिर से लिखा जाएगा। उस समय समय यात्रा एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने जितनी आसान होगी। हम नए आयामों और समानांतर ब्रह्मांडों की खोज करने में सक्षम होंगे। क्या है आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत? 1905 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। इसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जाता है। इस सिद्धांत में उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड में समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से एक चादर के रूप में जुड़े हुए हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में आकर यह चादर नीचे मुड़ जाती है, जिससे समय रेखा में एक परिवर्तन देखने को मिलता है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत के आधार पर समय यात्रा के कई तरीके खोजे हैं, जिनका उपयोग करके हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। वर्म होल के द्वारा समय यात्रा। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्म होल्स के जरिए टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। वर्म होल समय और अंतरिक्ष की चादर में पाई जाने वाली विकृति है, या सीधे शब्दों में कहें तो वर्म होल अंतरिक्ष के 2 हिस्सों के बीच एक सुरंग है जो 2 अलग अलग जगहों को एक साथ जोड़े रखती है। इसके भीतर यात्रा करते हुए लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी कम समय में ही पार की जा सकती है। वर्म होल जैसे कॉन्सेप्ट्स को हॉलीवुड की साई-फाई फिल्म्स में आमतौर पर दिखाया जाता रहता है। ये फिल्मों में इंटरस्टेलर और स्टार ट्रैक भी शामिल हैं। इन फिल्मों में हमें ऐसे कई सीन्स दिखे हैं। इसी तरह के वर्म होल्स मार्वल्स की एवेंजर सीरीज में भी दिखाए गए थे। कॉस्मिक स्ट्रिंग द्वारा टाइम ट्रैवल। कॉस्मिक स्ट्रिंग एक तरह की कॉस्मिक ट्यूब होती है जिसके अंदर बड़ी मात्रा में ऊर्जा भरी होती है। इसके अंदर के पदार्थ काफी ज्यादा सघन होते हैं, जिसके कारण कॉस्मिक स्ट्रिंग आसानी से समय और स्थान की चादर को मोड़ देती है। ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके इस्तेमाल से समय यात्रा को संभव बनाया जा सकता है। ब्लैक होल के माध्यम से समय यात्रा। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे डार्क और खतरनाक स्थानों में से एक है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि यह अंतरिक्ष में फैले समय और स्थान की चादर में एक बड़ा छेद कर देते हैं। इसके गुरुत्वाकर्षण बल से प्रकाश तक नहीं बच पाता, ये प्रकाश को भी अपने में समा लेता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्लैक होल के क्षितिज के पास यानी होराइजन के पास समय बहुत धीरे धीरे चलता है। अगर हम ऐसा वाहन बना सकें जो ब्लैक होल के क्षितिज का चक्कर लगाकर वापस आ जाए तो एक महीने में वाहन में यात्रा करने वाला व्यक्ति टाइम ट्रैवल कर पाएगा। असीमित सिलेंडर द्वारा समय यात्रा। इस सिद्धांत को प्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्रैंक जे टिपलर ने सामने रखा था। उनका कहना था कि यदि हम सूर्य के द्रव्यमान यानी उसके मास के 10 गुना ज्यादा वजन के किसी पदार्थ को अरबों खरबों बार लपेटकर एक लंबे या घने सिलेंडर में बदल दें और उसे पर्याप्त तेजी से घुमा दें तो इसके माध्यम से हम समय यात्रा कर पाएंगे। इस सिद्धांत के अनुसार सिलेंडर का आकार असीमित या कहें अनंत होना चाहिए। सैद्धांतिक स्तर पर यह प्रयोग ठीक हो सकता है, लेकिन प्रायोगिक स्तर पर यह असंभव है। प्रकाश की गति से समय यात्रा। आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार यदि हम एक ऐसा वाहन बनाते हैं जो प्रकाश की गति से यात्रा करने में सक्षम हो तो उसके माध्यम से हम समय की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि समय यात्रा की यह अवधारणा सैद्धांतिक स्तर पर सत्य है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता।
फिजिक्स के नियमों के अनुसार केवल वे पदार्थ जिनमें द्रव्यमान नहीं होता है वही प्रकाश की गति से यात्रा कर सकते हैं।